Today I am going to explain design of retaining wall. In the previous video, theory part already I have explained. Okay, now this is the design part. In this design part, I am going to explain how to design. All the criteria I am going to explain here. Design a cantilever retaining wall to retain horizontal earthen embankment of height 4 meter above the ground level. Okay. The earthen backfill having density of 18 kilonewton per meter cube and angle of internal friction between angle of internal friction as 30 degree. The safe bearing capacity of the soil is 180 kilonewton per meter cube. The coefficient of friction between soil and concrete is assumed to be 0.45. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें डिजाइन करना है। सो लेट्स सी। डिजाइन ए कैंटिलेवर रिटेनिंग वॉल। क्लियरली बोल रहा है कि एक कैंटिलेवर रिटेनिंग वॉल डिजाइन करना है। कैंटिलेवर रिटेनिंग वॉल किसे कहते हैं, कैसे मतलब उसका विजुअल होता है, ऑलरेडी आप लोगों को हमने बताया है पिछले वीडियो में। सेम पिक्चर यहाँ पे है, आप देख लीजिए। इस तरह का रिटेनिंग वॉल हमें डिज़ाइन करना है। अभी इसमें हमको गिवन में क्या क्या दिया है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो ये यहाँ पे देखो, पहले वाला वीडियो में दिखा, तो ये यहाँ तक तो एक्सकैवेशन है, ये यहाँ पर पूरा फिलिंग होगा, इस तरह पूरा फिलिंग होगा। ये जो विजिबल एरिया है ना, ये हाइट हमको 4 मीटर दिया है, ठीक है। द earthen backfill have the embankment of the height is 4 मीटर। उसके बाद क्या है, द earthen backfill having density of 18 किलोमीटर पर एम क्यूब। जो बैकफिल है सॉइल, उसका डेंसिटी कितना है, 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंटरनल फ्रिक्शन एज 30 डिग्री। अभी इसमें क्वेश्चन क्या समझते हैं, जैसे कि ये फोटो देखो, वीडियो में क्या है। अभी यहाँ पे जो सॉइल है ना, वो सॉइल 30 डिग्री के एंगल में लोड दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। दिस इज द बेस, दिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, मैं स्लोली समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 180 किलोन्यूटन पर एम क्यूब। सेफ बेयरिंग क्यू नॉट। ओके, नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल एंड कंक्रीट इज assumed टू बी 0.45। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। सब यहाँ पे जैसा है वो मेंशन कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। ये डायग्राम को देखो प्लीज़, देखिए। अभी इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमको 4 मीटर दिया है। ये जो प्रेशर है ना, 30 डिग्री के एंगल में प्रेशर दे रहा है यहाँ पे। जो सॉइल है, वो सॉइल का डेंसिटी कितना है, 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो है, मतलब जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है उसका, वो 180 किलो न्यूटन पर एम क्यू है। सॉरी, वो मीटर स्क्वायर में होता है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये वॉल है ना, वॉल का थिकनेस सबसे पहले हमको डायमेंशन फाइंड करना है। जैसे कि ये रैप्ट है ना बेस, रैप्ट का डायमेंशन क्या है, इसका विड्थ कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद ये डेप्थ है ना, कितना एक्सकैवेशन करना है, कितना डेप्थ, ये एच मिनिमम फाइंड करना है। ओके, विड्थ समझ में आ गया, विड्थ, डेप्थ ऑफ रैप्ट, डेप्थ ऑफ द एक्सकैवेशन, टोटल डेप्थ, ये वाला फाइंड करना है। ये जब फाइंड हो जाएगा तो हमको ये प्लस ये करेगा तो टोटल फुल हाइट मिल जाएगा। ओके, डेप्थ ऑफ ये रैप्ट का डेप्थ और ये डेप्थ जब जॉइंट करेगा तो ये मिल गया। सपोज रैप्ट का डेप्थ मिल गया तो टोटल हाइट माइनस रैप्ट का ये माइनस कर दिया तो ये हाइट मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये हील हो गया, ये टॉय हो गया। तो ये टॉय का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होना चाहिए वो भी देखना है। यहाँ से लेके यहाँ कितना होना चाहिए वो भी हमको फाइंड करना है। ये डायमेंशन फाइंड होने के बाद जो हमें स्टील डिज़ाइन करना है ना, वो स्टील इसका मेन बार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये फेस में आएगा। तो ये फेस में फाइंड करना है। उसके बाद ये फेस में आएगा, ओके, बेस का। उसके बाद ये फेस में आएगा, 1 2 3, ये 3 टिपिकल हमको मेन बार के लिए यहाँ पे फाइंड करना है, जो दूसरा फेस में डायरेक्ट हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर KA, ये फाइंड करना है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसका ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो हमको एंगल कितना मिला था, 30 डिग्री। सो साइन 30 इजकल टू 1/2। ओके, 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, टोटल वो किया तो KA इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, H मिनिमम, कौन सा वाला, ये वाला H मिनिमम। ये इसका फॉर्मूला क्या है, रैंकिन फार्मूला में H मिनिमम इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू दिस इज द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके, तो 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 प्लस इसको दोनों को जोड़ेगा तो इतना आ जाएगा 3/2 के, तो 1/3, टोटल के इक्वल टू, इसको क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा क्या आ जाता है, के कितना है 1/3। सो 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 180 डिवाइडेड बाई 18। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमारा कितना था 180 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 18। तो 180 डिवाइडेड बाई 18 किया तो कितना हो गया 10। 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1.11 मीटर हो गया, वो H मिनिमम, मतलब इतना हमको एक्सकैवेशन करना है टोटल। तो इसको हम एज्यूम करके 1.2 ले लेते हैं। अभी 110 mm आएगा तो टोटल एज्यूम करके 1 मीटर 1200 mm ले लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर Km फाइंड किया, उसके बाद मिनिमम डेप्थ हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी क्या है, प्रोवाइडिंग डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन एज 1.2 मीटर, इतना हमारा हो गया। नाउ टोटल हाइट इजकल टू डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन प्लस हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैकमेंट हमारा कितना है 4 मीटर। ओके, और अभी हम 1.2 मीटर फाइंड किया, तो 1.2 प्लस 4 इजकल टू कितना हो गया 5.2।
अभी इसमें दिखाता हूँ। एच मिनिमम ये कितना आ गया हमारा 1.2, 1.2 प्लस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्थ कितना आ गया 5.2। ओके 5.2। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी डायमेंशन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, मतलब ये पूरा डायमेंशन सब है, मतलब ये सब पूरा एज्यूम्ड किया हुआ डायमेंशन है। वो कैसा है देखिए, सबसे पहले बेस स्लैब, दिस इज द बेस स्लैब, ये पोर्शन इसका क्या है, इसमें क्या क्या हमको फाइंड करना है, विड्थ थिकनेस, विड्थ और थिकनेस, विड्थ थिकनेस फाइंड करने के बाद ये और ये, उसके बाद ये स्टेम थिकनेस। तो बेस स्लैब में विड्थ और थिकनेस फाइंड करना है, स्टेम ये वर्टिकल वॉल, वॉल में हमको क्या फाइंड करना है, थिकनेस। सो बेस स्लैब में क्या है, विड्थ बी, इट वेरीज फ्रॉम 0.4 इंटू कैपिटल एच टोटल 5.2, ठीक है, टू 0.6 एच, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हम कोई भी पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं डिजाइन के लिए। तो एज्यूमिंग 2.8 मीटर, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 0.4 इंटू 5.2, 0.4 इंटू 5.2 ये टोटल हाइट लिया, तो 2.08 है, इसको ओवरऑल 2.8 मीटर में एज्यूम करके लिया इतना बी। ओके नाउ लेंथ ऑफ टॉय स्लैब, इसमें क्या है, टॉय स्लैब, दिस इज अ टॉय, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉय, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक हिल्स। तो टॉय स्लैब में क्या है 0.3 इंटू बी टू 0.4 इंटू बी, मतलब 0.3 से लेके 0.4 इंटू बी मीन्स ये विड्थ इतना लेना है। तो विड्थ हमारा कितना है 2.8 मीटर, तो 0.3 इंटू 2.8 किया तो कितना होगा 0.84। ओके ये मैक्सिमम कितना है 0.4, 0.4 इंटू 2.8 किया तो कितना हो जाएगा 1.12। तो ये दोनों के बीच में कुछ लेना है, तो मिनिमम जितना आएगा वो ले लिए है। तो 0.84 है तो ये 840 mm हो जाएगा, तो इसको ओवरऑल 850 mm एज्यूम किया। ओके एज्यूमिंग 850 mm, यहाँ पे डिजाइन करने के लिए सब एज्यूम किया जाता है डायमेंशन सब। उसके बाद क्या है थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, अभी हमारा क्या है ना विड्थ हो गया, टॉय हो गया, अभी क्या है थिकनेस, थिकनेस का क्या है, थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब टू बी एज्यूम्ड बिटवीन एच कैपिटल एच, टोटल हाइट कितना है 5.2, h/10 टू h/15, टेकिंग h/10, हम एज्यूम जो कर रहे हैं वो h/10 एज्यूम कर रहे हैं, तो 5.2 डिवाइडेड बाई 10, ये मीटर में, इसको मिलीमीटर में किया तो 5 मीटर, 200 डिवाइड बाई 10 किया तो 520 mm, सो टेक 500 mm। ओके तो कितना थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब, थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब कितना आ गया 500 mm, विड्थ 2.8 मीटर 28 mm। ओके उसके बाद टॉय, टॉय कितना है 850, हमको ये भी हो गया, ये टोटल हो गया, यदि हमको ये फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा टोटल माइनस ये माइनस ये। ओके थिकनेस भी पता चल गया 500 mm थिकनेस ऑफ दिस। अभी इसमें एक और चीज़ क्या समझना है, नोट थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, ये थिकनेस है ना बेस स्लैब का, चाहे उसको रैप्ड बोलो बेस स्लैब बोलो, तो इसका जो थिकनेस है ना 300 mm, 300 से कम नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट स्टेम, स्टेम में क्या है थिकनेस ऑफ द वर्टिकल वॉल स्टेम, थिकनेस ऑफ द स्टेम मे बी एज्यूम्ड एज h/12 एट बेस, बट हियर h जो है ना डेप्थ रिक्वायर्ड फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट bm कंसिडरेशन। यहाँ पे समझ में आया क्या है, इसका जो थिकनेस है ना टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 12 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करके हम कंसीडर करेंगे कितना होना चाहिए। तो प्रेशर जो है ना इसका प्रेशर एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये फॉर्मूला है
के ए रो डेंसिटी इंटू एच। तो के हमारा कितना है, जो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड किया था 1/3। ओके, 1/3 इंटू डेंसिटी कितना है 18, 4.7 हाइट। सो टोटल 28.2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करेगा तो इतना आ जाएगा। ये 4.7 कैसे आ गया, टोटल हाइट कितना है हमारा 5.2। ओके, देखो इधर 5.2 माइनस थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब रैप्ट। ओके, ये माइनस किया तो 4.7 आएगा, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट ये पूरा कंसीडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा इतना प्रेशर है यहाँ पे एक्सर्ट होता है। अभी मोमेंट एट द बेस ऑफ द स्टेम, यहाँ पे मोमेंट का फॉर्मूला क्या है 1/2 के रो एच इंटू h/3। ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1/3 के इक्वल टू 1/3 18 4.7 इंटू 4.7 इंटू 4.7 डिवाइड बाई 3। वैल्यू पुट करके हमारा टोटल कितना है, मोमेंट 103.83। ओके, 823 है, ओवरऑल 83 लिया किलो न्यूटन इंटू मीटर। नाउ अल्टीमेट मोमेंट एट द बेस ऑफ द स्टेम mu 1.5 इंटू m मोमेंटम। सो टोटल मैक्सिमम मोमेंट हमारा कितना आ गया, अल्टीमेट मोमेंट 155.74 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, 155.74। नाउ मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन इज d रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस इज द mu अल्टीमेट मोमेंट डिवाइडेड बाय ru इंटू b। ओके, ru इक्वल टू 2.76 फॉर M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। ये जो है ना, ये IS कोड में मिल जाएगा, वहाँ से हम लिया है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ru इक्वल टू इतना आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए रफ, mu लिमिट इज इक्वल टू ru इंटू BD स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है। mu लिमिट का फार्मूला क्या है, 0.36 FCK, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, XU मैक्स बाई D, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस 0.42। ठीक है, अभी mu लिमिट इज इक्वल टू 0.36 FCK XU मैक्स डिवाइड बाई D 1 माइनस 0.42 x मैक्स डिवाइडेड बाई D इंटू BD स्क्वायर। एक्चुअली दिस फार्मूला है, यहाँ पे स्पेस नहीं मिला जिसकी वजह से मिस हो गया। दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला। अभी पूरा फार्मूला पुट करेंगे। हमारा कौन सा ग्रेड है, M20 0.36 20 0.48 XU मैक्स बाई D। ये जो है ना, ये वैल्यू हमको IS कोड में मिलेगा। कौन सा IS कोड में, देखो 456 IS कोड 2000 में पेज नंबर 70 में मिलेगा। XU मैक्स बाई D ये वैल्यू मिलेगा 0.48 फॉर M20 Fe 415 स्टील। इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे सेम, B इंटू D स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे। जो हमारा वैल्यू कितना है 2.75927 BD स्क्वायर, ओवरऑल इसको 2.76 BD स्क्वायर रखेंगे। mu लिमिट इज इक्वल टू, सो mu लिमिट ru इंटू BD स्क्वायर, इसको हम ru कंसिडर किया है। ठीक है, तो ru इज इक्वल 2.76 BD स्क्वायर जैसे कि वैसे। ठीक है, तो ru कितना आ गया 2.76। ठीक है, ये वैल्यू पुट करना है बस। mu हमको कितना है 155 किलो न्यूटन में है, उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। 2.76 इंटू बी कितना है, कभी भी हम डिज़ाइन करते हैं तो 1 मीटर के कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए 1 मीटर को हम मिलीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 mm। ओके, overall after calculation we got 238 mm। ओके, एज्यूमिंग कवर 60 mm, इसका कवर हम एज्यूम करते हैं 60 mm, 30 mm इधर 30 mm बैक तरफ, तो टोटल 60 mm हो जाएगा।
ओके 60 mm कवर किया। सो टोटल डेप्थ रिक्वायर्ड इज टू 238 mm, ये तो मिनिमम डेप्थ हो गया, डेप्थ रिक्वायर्ड प्लस 60 mm कवर, तो कितना आ गया टोटल 298। ठीक है, इफ़ टेकिंग कवर बोथ साइड 298, ठीक है, प्लस 60 और किया तो 358 mm आ जाएगा। सपोज एक साइड से 60 mm है, दूसरा साइड से किया तो 60 किया तो 358 हो जाएगा। सो हेंस टेकिंग कैपिटल डी टोटल डेप्थ, सॉरी इट मीन्स थिकनेस, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ द वॉल 350 mm एट द बेस ऑफ द स्टेम, जैसे कि ये है ना बेस ऑफ द स्टेम, यहाँ पे हम टोटल कितना लेंगे 350 mm एंड रिड्यूसिंग इट टू 150 mm एट टॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक 350, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका थिकनेस हम कम करेंगे और 350 से लेके 150 mm तक में एंड करेंगे। ठीक है, डी इज द थिकनेस ऑफ द स्टेम। इतना तक समझ में आ गया। अभी टोटल क्या क्या हमने किया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था कि यहाँ से लेके ये हाइट एम्बैंकमेंट हाइट इसका 4 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम दिस लेवल। ओके, हमने क्या क्या फाइंड किया, विड्थ ऑफ द बेस स्लैब, उसको हम रैप्ट भी कह सकते हैं, कितना फाइंड किया 2.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया, एच मिनिमम 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ द रैफ्ट कितना 500 mm। नेक्स्ट और क्या फाइंड किया, टोए 850 mm। अभी 2.8, ओके 2.8 माइनस 850 और 350 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, विड्थ ऑफ हील 350 mm क्या है, थिकनेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल 350 mm एट द बेस एंड रिड्यूसिंग अप टू द 150 mm एट द टॉप। ठीक है, ये फाइंड हो गया 4.7 टोटल डेप्थ माइनस 500 mm इक्वल टू 4.7। ओके, ये हमारा डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिज़ाइन। ये डायमेंशन हमारा ओवरऑल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज द डायमेंशन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज डिज़ाइन पार्ट, लाइक अ डिज़ाइन ऑफ स्टेम, स्टेम मीन्स वॉल, डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब, डिज़ाइन ऑफ टॉय, डिज़ाइन ऑफ हिल्स, डिज़ाइन ऑफ सियर की। ओके, that is coming to the next part.